जैविक खेती के अंदर सबसे बड़ी समस्या किसानों को जो आती है वो है कीड़ों से अपने खेत को कैसे बचाएं। रस चूसक जो भी कीड़े होते हैं जैसे कि एफिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इनका कंट्रोल नीम ऑयल, दशपर्णी या ब्रह्मास्त्र जैसे बायोपेस्टिसाइड से काफ़ी अच्छे से हो जाता है। लेकिन वो वाले कीड़े जिनके पंख होते हैं जैसे कि ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोरर या अन्य कीट पतंगे, उनका कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। इन्हीं के कंट्रोल के लिए आज हम बात करेंगे फेरोमोन ट्रैप के बारे में। तो फेरोमोन ट्रैप, जिसको सेक्स फेरोमोन ट्रैप भी बोलते हैं, दरअसल एक इंसेक्ट ट्रैप होता है और इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो ट्रैप होता है और दूसरा इसके अंदर लगाया जाता है ल्योर। ये हमारा बैंगन का प्लांटेशन है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो आती है ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर की। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो आप ल्योर देख रहे हैं, ये नीले रंग का, इस ल्योर को लगाया जाता है। आपको इस तरीके से पन्नी में मिलेगा। इस ल्योर को हम इधर अटैच कर देते हैं और फिर बाकी का ट्रैप हम इसमें इंस्टॉल कर देते हैं और यहाँ पे डंडा लगा दिया जाता है। ल्योर्स हर टाइप के होते हैं क्योंकि अलग अलग कीड़े हैं और लगभग जितने भी कीड़े हैं उनके ल्योर्स बाजार में मिल जाते हैं। दरअसल होता ये है कि इसके अंदर इसी प्रजाति की फीमेल की खुशबू होती है, जिसको सूंघ के जो मेल्स है वो यहाँ आते हैं और इस ट्रैप से गिर के इधर वो स्टक हो जाते हैं। चीटिंग करता है तो ये देख सकते हैं सारे के सारे कीट पतंगे जो ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर है, ये इसके अंदर फंस गए हैं। और अगर ये इसमें नहीं फंसते तो ये मेरे पूरे खेत में गंद बचाते और यहाँ पे कीड़ों का बहुत मेजर इन्फेस्टेशन आ जाता। और ये जो फेरोमोन ल्योर्स की मदद से कीड़ों को पकड़ने का तरीका है वो नया नहीं है। इनफैक्ट वो हमने नेचर से ही सीखा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलर स्पाइडर की हंटिंग टेक्निक दिखाता हूँ। वैसे तो जितनी भी टिपिकल मकड़ियाँ होती हैं वो अपना शिकार पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बनाती हैं। उस जाल के अंदर कीड़े फंस जाते हैं और फिर वो उनको खा लेती है। लेकिन बोलर स्पाइडर ऐसा नहीं करती, क्योंकि बोलर स्पाइडर हार्ड वर्क में नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क में बिलीव करती है। तो बोलर स्पाइडर बहुत बड़ा जाल बनाने की बजाय अपने पिछवाड़े से सिर्फ एक जाल निकालती है, जिसके आखिरी सिरे पे वो फेरोमोन ल्योर लगा के छोड़ देती है। इस मकड़ी की खास बात यह है कि ये ल्योर को मिमिक कर सकती है और अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से मिमिक कर सकती है। तो होता यह है कि जब भी फीमेल कीट पतंगे को रिप्रोड्यूस करना होता है तब वो एक पर्टिकुलर टाइप का सेंट निकालती है और वो सेंट को सूंघ के जो मेल है वो आ जाता है और ऐसे इनका परिवार बसता है। जब भी किसी मौत को इस चीज़ की खुशबू आती है तो वो अपना मस्त होके आता है उड़ते हुए, ये सोच के कि उसकी आज बढ़िया सी डेट होगी। उड़ते उड़ते वो सोचता है कि आज कैंडल लाइट डिनर करेगा और जो भी उसने अपना परिवार बसाना है सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी अचानक से जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो इस मकड़ी के जाल में फंस जाता है और उसकी बहुत ही भयानक मौत हो जाती है। और बाय चांस अगर ये मौत मकड़ी के जाल में अपने आप नहीं फंसता है तो ये मकड़ी अपना जाल यूं घुमा घुमा के ऐसे लंगर की तरह इसे फेंक के मारती है कि मौत के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रैप्स की ही बात करें तो ट्रैप्स एक तो इस टाइप के होते हैं, फिर अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग ट्रैप होते हैं। जैसे कि हमारा फ्रूट फ्लाई का ट्रैप है, इसके अंदर हम खोल के यहाँ पे ल्योर को लगा देते हैं और ल्योर की खुशबू से यहाँ से फ्रूट फ्लाई घुसती है और फिर वो बाहर नहीं निकल पाती है। ल्योर्स के अंदर हमारे पास अलग अलग स्पीशीज़ के ल्योर्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट फ्लाई है, स्पोडोप्टेरा है, हेलिकोवर्पा है, धान के लिए है। इसके अंदर भी जो मेल और फीमेल है, जैसे कि फ्रूट फ्लाई के अंदर भी मेल और फीमेल के अलग अलग ल्योर आते हैं। एक और आपको अच्छी बात ये बताता हूँ कि आपको ये ल्योर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मान लीजिए हमारा फ्रूट फ्लाई का ट्रैप है, इसके अंदर मेन कंपोनेंट रहता है हमारा क्योल्योर। क्योल्योर बेसिकली वो ल्योर है जो फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करते हैं और ये ल्योर्स हम भी बना सकते हैं। हमें सिर्फ वो वाला केमिकल खरीद के लाना है, जैसे कि ये क्योल्योर का केमिकल है और ये वाला हमारा मिथाइल यूजिनॉल, ये भी एक ल्योर है। आप इसको खरीद के ला सकते हैं। जो हमारा पुराना ल्योर है उसी के ऊपर 2 बूंद डाल सकते हैं। तो ये केमिकल्स हैं जो कि नेचुरली इन्वायरमेंट से ही, नेचर से ही साइंटिस्ट ने ले रखे हैं और उनकी मदद से ट्रैप बना रखा है। ये एक शीशी 1500 रुपए की है और अब ये खिंड जाती, तो बहुत दिखा दिया मैंने आप लोगों को।